जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम रीट एसएसटी के टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए बिना देरी किए हैं हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्धमान महावीर का किस धर्म से संबंधित थे? ये जैन धर्म से संबंधित है और इनका जो है वंश लिच्छिवा था। यहाँ पे होना चाहिए धर्म नहीं, यहाँ वंश होना चाहिए क्वेश्चन में। यहाँ पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ लिच्छिवा किस वंश से संबंधित थे? तो ये लिच्छिवा वंश से संबंधित थे, ना कि हर्यक वंश से संबंधित थे, ना ही शाक्य वंश से संबंधित थे और ना ही सातवाहन वंश से संबंधित थे। वर्धमान महावीर जो है लिच्छिवा वंश से संबंधित थे। इनका संबंध जैन धर्म से है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुरुग्राम में हुआ था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको वैकल्प प्राप्त हुआ। 72 अवस्था की उम्र में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक और 24वां तीर्थंकर माना जाता है। इसने इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? वो खेती की उपज अच्छी होना बिल्कुल सही, वहां पर खेती की उपज अच्छी होती थी। लोहे की खदानें का होना बिल्कुल सही, ये भी बात सही है। जंगली हाथियों का उपलब्ध होना, ये भी बात सही है। उपयुक्त तो सभी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। इसमें तीनों विकल्प सही है, इसलिए विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? लोथल राजस्थान में स्थित है? बिल्कुल नहीं स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है? बिल्कुल सही। हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में भी नहीं स्थित है। कश्मीर में स्थित है? कश्मीर में नहीं स्थित है। लोथल नामक हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में हड़प्पा स्थल जो है स्थित है कालीबंगा स्थित है और हरियाणा में स्थित है बनवाली स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितने उपसमितियों का उल्लेखन किया है? 4 का उल्लेखन किया है? बिल्कुल नहीं। 6 का किया है? बिल्कुल सही। ना ही 8 का किया है और ना ही 10 का किया है। मेगास्थनी ने मौर्य प्रशासन के समय 6 गतिविधियों का संचालन किया है, उपसमितियों का संचालन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गुप्त काल में ब्राह्मण को जो भीमदान की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे विलन वाई कहते हैं थे? बिल्कुल नहीं कहते थे। साला भोग कहते थे? बिल्कुल नहीं। देवदान कहते थे? बिल्कुल नहीं। अग्रहार कहते थे? बिल्कुल सही। उस गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान की जाती थी उसे अग्रहार कहते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरई राजधानी थी? बिल्कुल नहीं। अमरावती थी? बिल्कुल नहीं थी। भरूच थी? बिल्कुल नहीं। एहोल थी? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चालुक्यों की जो राजधानी थी एहोल थी। आगे नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोलाज प्रति जाचर और बंजर भूमि किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है? बिल्कुल नहीं मौर्य काल से संबंधित है। गुप्त काल से संबंधित है? गुप्त काल से भी नहीं संबंधित है। सल्तनत काल से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। मुगल काल से संबंधित है? बिल्कुल सही। ये प्रकार की जैसे पोलाज प्रति जाचर व बंजर प्रकार की भूमियां जो है मुगल काल से प्रकार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आने वाला पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था? बिल्कुल सही था। इल्तुतमिश नहीं था। ना मोहम्मद बिन तुगलक था, ना अलाउद्दीन खिलजी था। ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? पहला विकल्प देखते हैं। नस्तलिक थी? बिल्कुल सही थी। गुफिक नहीं थी। मंजिलाबादी ये भी नहीं थी। हेरात ये भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अकबर की सुलेख पसंदीदा शैली नस्तलिक थी। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेखन मिलता है। उनमें से वेल्लन मुलगई का संबंध था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, बिल्कुल सही। ब्राह्मणों के उपहार में दी गई भूमि का नहीं था। विद्यालय, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि का नहीं था। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि का ये भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया था? मॉर्सल ने बनाया था? बिल्कुल नहीं, नहीं बनवाया था। मिस विलियर ने बनाया था? बिल्कुल नहीं। थॉमस जोस वर्कर ने बनाया था? बिल्कुल सही। जोसेफ ने? बिल्कुल नहीं बनवाया था। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र थॉमस जोस वर्कर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी थे? बिल्कुल नहीं थे। स्वामी विवेकानंद थे? बिल्कुल नहीं थे। ज्योतिराव फुले थे? बिल्कुल सही। राजा राम मोहन राय? ये भी नहीं थे। गुलामगिरी नामक गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिराव फुले थे। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर सी सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे? बिल्कुल नहीं थे। सन जॉन मार्शल थे? ये भी नहीं थे। अलेक्जेंडर कनिंघम थे? बिल्कुल सही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जर्नल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? चौथी अनुसूची में दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया। छठवीं अनुसूची में नहीं दिया गया है, ना ही नौवीं अनुसूची में दिया गया है। ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। परिवार कल्याण विषय भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय को प्राप्त है? बिल्कुल नहीं प्राप्त है। मात्र लोकसभा को प्राप्त है? बिल्कुल नहीं। मात्र राज्यसभा को प्राप्त है? बिल्कुल नहीं। संसद को प्राप्त है? बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यानी संसद बनती है लोकसभा और राज्यसभा मिलकर, इन दोनों के की अनुमति से ही संविधान संशोधन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं मनाया जाता है। 10 अगस्त को मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं मनाया जाता है। 9 नवंबर को मनाया जाता है? बिल्कुल सही। भारत में विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय। ये नहीं होगा आपका, ये सीरियल नहीं है। पहले आपका न्याय होगा, फिर स्वतंत्रता होगी, और फिर अगले नंबर पर, तीसरे नंबर पर समानता होगी, और चौथे नंबर पे बंधुता होगी। ये दूसरे विकल्प में भी नहीं है, ना ही तीसरे में है, ये चौथे विकल्प में है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पहला विकल्प देखते हैं 2008, ये अभी नहीं हुआ है। 2010 में भी नहीं हुआ। 2011 में नहीं हुआ। 2012 में हुआ। बिल्कुल सही आंसर। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 में अधिनियम लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 का में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? पहला देखते हैं विकल्प, देखते हैं करों का भुगतान करें, ये नहीं शामिल है, ये गलत होगा, लेकिन इसमें गलत ही पूछे, ये सही होगा। और भी विकल्प देख लीजिए। देश की रक्षा करना, ये शामिल है, ये नहीं होगा आंसर। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये भी शामिल, ये भी आंसर नहीं होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ये भी शामिल, ये भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 81वें संविधान संशोधन द्वारा? बिल्कुल नहीं किया गया। 91वें संविधान संशोधन द्वारा? बिल्कुल सही। 101 संविधान संशोधन द्वारा? ये भी नहीं हुआ। और 102 संविधान संशोधन द्वारा? ये भी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय की किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? ये मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? बिल्कुल सही। अपीलीय का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। सलाहकारी का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। रिट यानी याचिका का हिस्सा? ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने
किस वाद के प्रतिपादित किया? एक एक गोपालन ने किया, बिल्कुल नहीं प्रतिपादित किया है। केशवानंद भारतीवाद ने प्रतिपादित किया है, बिल्कुल सही। ए एस आर गोपालन ने किया, बिल्कुल नहीं। गोलकनाथ ने किया, ये भी नहीं होगा। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका वाद केशवानंद भारतीवाद ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये भी सही है। सन एक आंतरिक ग्रह है, ये नहीं होगा आपका। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है, बिल्कुल सही, ये भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में विकल्प 3 सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, सिर्फ सी विकल्प गलत है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तो इसका आंसर हो चुका है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जब 0 डिग्री देशांतर को सुबह को 10 बजे रहे हैं और 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? पहला विकल्प देखते हैं। प्रातः 11 बजेंगे, बिल्कुल सही होगा। रात 11 बजे नहीं बजेंगे। प्रातः 10:15 होगा, ये भी नहीं होगा। प्रातः 9:45 होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है कहलाता है। उद्गम केंद्र कहलाता है, बिल्कुल सही। अधिकेंद्र नहीं कहलाता है, ना ही निकास कहलाता है और ना ही क्रेटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है। पहला विकल्प देखते हैं। अंतर्जनित बल, बिल्कुल सही होगा। और भी विकल्प देखते हैं। बहिर्जनित बल, ये नहीं होगा आपका। आंतरिक एवं बाह्य जनित बल, ये नहीं होगा। सौर मंडल बल, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर ए सही होगा। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण आंतरिक अंतर्जनित बल होता है। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रभावित होती है? आपके आर्कटिक महासागर में प्रभावित होती है, बिल्कुल नहीं होती। अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है, ये भी नहीं होगा। प्रशांत महासागर में होगी, ये भी नहीं होगा। हिंद महासागर में होगी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल 27 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अलुगहास धारा जो है हिंद महासागर में प्रभावित होती है। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित युवा निरपेक्षों को जाना जाता है। बांगर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल नहीं जाना जाता है। खादर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। भाभर के नाम से भी नहीं जाना जाता और ना ही तराई के क्षेत्र में नाम से जाना जाता है। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित युवा निरपेक्षों को खादर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। स्वीप संबंधित है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से नहीं संबंधित है। शहरी स्वच्छता से नहीं संबंधित है, ना ही भ्रष्टाचार नियंत्रण से संबंधित है। स्वीप का संबंध जो है मतदान जागरूकता कार्यक्रम से है। क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। धात्विक खनिज युग्म है। पहला विकल्प देखते हैं। तांबा तांबा, बिल्कुल सही, ये तो सही है, इसमें दोनों ही धातु ही है। तांबा लोहा, ये नहीं सही होगा। आगे देखते हैं। तांबा लोहा सही होगा, दोनों ही धातु, तांबा भी धातु है और लोहा भी धातु है। ग्रेफाइट अभ्रक, ये नहीं होगा आपका। अभ्रक डोलोमाइट, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प नंबर 2 सही है। क्वेश्चन ए विकल्प नंबर ए भी सही है और विकल्प नंबर बी भी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प देखते हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटी बूंदी चित्तौड़ में है, बिल्कुल सही है। कैसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलापुर में है, ये भी सही है। स्पष्ट गांधी जी सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। राजस्थान का वृक्ष रोहिड़ा है, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है, वृक्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प नंबर ए बी और सी सही है, 3 विकल्प सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पार्लर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नदी जल के लिए प्रयुक्त होता है, बिल्कुल नहीं होता है। भूमिगत जल के लिए नहीं प्रयुक्त होता है, ना नहरी जल के लिए प्रयुक्त होता है। ये जल है वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र पार्लर पानी शब्द वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? जोधपुर में स्थापित किया गया।
बिल्कुल सही, जोधपुर में स्थापित किया है, जैसलमेर में नहीं स्थापित किया है, ना ही बाड़मेर में स्थापित किया गया है, ना ही बीकानेर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में जो है सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है जोधपुर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही सियासत का पॉलिटिकल एजेंडा कौन था? जेडी हाल थे, बिल्कुल सही। ईडन नहीं थे, ना ही मेजर बटन थे, ना ही माइक मेसन थे। क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही सियासत का पॉलिटिकल एजेंडा जेडी हॉल जी थे। आगे नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मोतीलाल तेजवत किस गांव के निवासी थे? पहला विकल्प देखते हैं, हसा हलासिया का निवासी थे, बिल्कुल नहीं। सामलिया के निवासी थे, बिल्कुल नहीं थे। कोलियारी के निवासी थे, बिल्कुल सही। मोतीलाल तेजवा जो है कोलियारी के निवासी थे। इनका जन्म 1846 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने राजस्थान वनवासी संघ की स्थापना की और एक आंदोलन भी शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? पहला विकल्प देखते हैं, मेह मेहरानगढ़, बिल्कुल नहीं होगा। नाहरगढ़, ये भी नहीं होगा। सिवाड़ा, ये भी नहीं होगा। तारागढ़, बिल्कुल सही। जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने तारागढ़ को दूसरा जिब्राल्टर कहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने कराया, बिल्कुल नहीं कराया। अरड़ राज नहीं, यहाँ अरड़ो राज होगा। अरड़ो राज ने करवाया, बिल्कुल सही। अजमेर के पास स्थित पुष्कर वराह मंदिर का निर्माण अरड़ो राज ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? बरडेश्वर मेला को बिल्कुल सही कहा जाता है। कैला देवी मेला को नहीं कहा जाता ना, न जीड़ माता मेला को कहा जाता और न डींग मेला को कहा जाता। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के वैष्णो बेड़ेश्वर मेला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री द्वारा किया जाता है, केवल स्त्री द्वारा नहीं किया जाता है। पुरुष द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 39 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि वालर नृत्य स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और आज का आखिरी क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। पोस्टर उपयोगी होता है, पोस्टर नहीं उपयोगी होता है। समय तालिका उपयोगी होती, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। रेखाचित्र महत्वपूर्ण होता है, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। एक ग्राफ महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही उत्तर। कक्षा में शिक्षण की तुलनात्मक अध्ययन के लिए ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपके 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही ये भी हमें बताइएगा। अभी तक आप में से जो भी साथी भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही आपकी हिंदी और ईवीएस की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जय हिंद।